आज हम पढ़ेंगे परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। तो परमाणु अप्रसार संधि क्या है? परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में सन 1968 की अणु अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है, लेकिन भारत ने इस अप्रचुरण संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके लिए भारत ने दो मुख्य तर्कों को अपना आधार बनाया है। पहला तर्क यह था कि इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी, और दूसरा तर्क यह था कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह होता है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। सन 1970 में अणु अप्रसार संधि NPT अस्तित्व में आई थी। संधि के प्रावधानों के अनुसार 25 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होनी थी। अतः 17 अप्रैल 1995 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में लगभग 4 सप्ताह का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन के निर्णय अनुसार संधि को अनिश्चित काल के लिए आगे लागू कर दिया गया। अपने विरोध को प्रखरता से दर्ज करवाने के लिए भारत ने इस न्यूयॉर्क समीक्षा सम्मेलन का बहिष्कार किया। वस्तुतः भारत ने इस संधि के भेदभावपूर्ण चरित्र का प्रारंभ से ही विरोध किया। अब इसके बाद हम इस अप्रसार संधि के उद्देश्य को जानते हैं। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसकी प्रस्तावना में इसके उद्देश्य इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आता है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना एवं उनके परीक्षण व्यवस्थाओं को समाप्त करना है। इसके बाद इसमें दूसरा जाता है परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना, ताकि परमाणु कार्यक्रमों से होने वाली हानि से जन सामान्य की रक्षा की जा सके। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है परमाणु निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, और इसमें चौथा आता है हमारा परमाणु होड़ रोकने हेतु एक तिथि सुनिश्चित करना, ताकि उसके बाद परमाणु शस्त्र न बनाए और हम अपने विश्व को शांति की स्थापना कर सके। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि परमाणु अप्रसार संधि क्या है। तो इसके अंदर इस संधि में कुल 11 अनुच्छेद हैं, जिनमें कई बातों का उल्लेख हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक अनुच्छेद 1 के अंदर अगर हम देखें तो संधि की पहली धारा के अनुसार कोई भी सदस्य राष्ट्र इस बात हेतु संकल्पबद्ध होगा कि उसके पास जो भी आणविक आयुध या आणविक विस्फोटक सामग्री होगी उन्हें दूसरों को नहीं सौंपेगा। अगर उसके पास कुछ भी उसका रॉ मटेरियल है, उसको वो दूसरे देशों को नहीं हस्तांतरित करेगा। वह गैर अणुशक्ति संपन्न राष्ट्रों के अणु आयुधों अथवा अणु विस्फोटकों को बनाने अथवा उन्हें प्राप्त करने हेतु न प्रोत्साहित करेगा और न ही उकसाएगा कि भाई उसको वो बनाए। इसके बाद हमारा अनुच्छेद आ जाता है उसमें सेकंड। इस अनुच्छेद में कोई भी सदस्य राष्ट्र आणविक आयुधों अथवा अणु विस्फोटकों का हस्तांतरण परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र से नहीं करेगा। वह इन्हें न तो बनाएगा और न ही अन्य किसी को प्राप्त कराएगा। साथ ही इसके निर्माण हेतु
वह न किसी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता पाने का प्रयास करेगा और न सहायता प्राप्त करेगा। इसके बाद अगला अपना अनुच्छेद आएगा इसमें, इसके अंतर्गत तीसरा है ये अनुच्छेद। इसमें सदस्य देशों को एक बात से आश्वस्त करने हेतु कि वह संधि का पालन कर रहा है या नहीं, संधि में व्यवस्थित सेफगार्ड व्यवस्था को उसे स्वीकार करना होगा। इसके अनुसार उसे अपने सारे आणविक कार्यक्रमों और आणविक संस्थानों को अपेक्षित निरीक्षण हेतु मुक्त करना होगा। परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा हवीकरण IAEA का नियंत्रण एवं निर्देशन होगा। परमाणु शस्त्र युक्त राज्यों को यह छू भी नहीं सकता। मतलब इसमें है कि जिस देश के पास अब जो परमाणु शस्त्र बना लिए हैं उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। अब अगला आता है इसमें अपना अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद में इसके सदस्य राष्ट्रों को शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु बिना किसी भेदभाव के आणविक ऊर्जा अनुसंधान, उत्पादन तथा उपयोग की छूट देता है, परंतु इस संदर्भ में भी उन्हें संधि में प्रयुक्त पहले या दूसरे अनुच्छेद का ध्यान रखना होगा, जो हमने पहले बताया है वो। अब इसके बाद अपना आता है अनुच्छेद 5। इसके अनुसार परमाणु युक्त राज्य गैर परमाणु क्षमता संपन्न राज्यों को अपनी नाभिकीय सेवाएं बिना भेदभाव के यथासंभव कम परिव्यय पर इस शर्त पर उपलब्ध कराएगा कि वह राज्य इसका प्रयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करेगा, न कि उसका परमाणु बम शस्त्र बनाने के लिए करेगा। इसके बाद अपना आता है इसमें नंबर 6 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के अनुसार सदस्य राष्ट्र को अणु आयुधों की होड़ को खत्म करने या निशस्त्रीकरण संबंधित प्रभावी कदम उठाने हेतु वार्ताओं या सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा कि एक समय के बाद उसको वो कम करते जाए या ख़त्म कर दे। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है नंबर 7। इसमें सदस्य राष्ट्रों को अपने अपने क्षेत्रों में अणु आयुधों के पूर्ण उल्लंघन हेतु क्षेत्रीय संधियां करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। इसके बाद अपना अगला आता है अनुच्छेद नंबर 8। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी राष्ट्र संधि में संशोधन करने का प्रस्ताव रखने हेतु स्वतंत्र होगा तथा इस प्रस्तावों पर संधि के सूत्रधार देश सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही सम्मेलन के निर्णय के आधार पर संशोधनों का भविष्य निर्धारित होगा। इसके बाद अपना अगला अनुच्छेद आता है नंबर 9। इस अनुच्छेद में यह उन राष्ट्रों से संबंधित था जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। वे जब चाहें इस पर हस्ताक्षर कर सकेंगे, बशर्ते कि वह संधि की सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें कि वो जो भी उसमें शर्तें हैं उसको मानेंगे। इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है नंबर 10। इस अनुच्छेद के अंदर सभी सदस्य राष्ट्रों के हित संबंधित घटनाओं पर आधारित हैं। इसके अंतर्गत कोई असाधारण घटना यदि उनके देश के सर्वोचित हित के विरुद्ध हो तो संधि से उसे हटने का अधिकार होगा। इसके बाद अपना अगला आता है अनुच्छेद इसमें NPT में 11 नंबर। यह औपचारिक है जिसमें परमाणु अप्रसार के प्रति कृत संकल्पता है। परमाणु अप्रसार संधि की भाषाएं हैं जिसमें है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, स्पेनिश और रूसी। ये तो इसके हो गए अनुच्छेद, इसमें कैसे कैसे शर्तें रखी गई है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें परमाणु अप्रसार संधि के दोष कि इस संधि में इसके क्या क्या दोष हैं। तो इसमें हम देखेंगे दोष के अंदर
सबसे पहले अनुच्छेद 4 के अनुसार इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को यह अधिकार होता है कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु संबंधित साज सामान, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान कर सके। इस अनुच्छेद द्वारा हस्ताक्षरकर्ता देश शांतिपूर्ण उपयोग के नाम पर परमाणु क्षमता प्रदान करने में स्वतः सफल हो जाएगा कि उसको तो आज़ादी मिल गई, शांतिपूर्ण करने के लिए वो देगा, क्या पता अगला उसका क्या करे, आगे वाला उसका हथियार भी बना सकता है। इस प्रकार इसमें परमाणु अप्रसार संधि के दोष में दूसरा पॉइंट है, इस संधि में इसका कहीं विवरण नहीं है कि हस्ताक्षर से पूर्व राज्यों द्वारा जो परमाणु हथियार निर्मित हो चुके हैं उनका क्या होगा। भाई जो इन देशों ने बना लिए हैं जिन्होंने परमाणु हथियार, उनका वो क्या करेंगे, वो तो अपने उसको हथियार को और उसको प्योरीफाई कर सकते हैं और बना सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है कि उसको घटाए या उसके ऊपर नियंत्रण हो। भारत इन्हीं कारणों से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण तथा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जाता। इसके साथ ही पक्षपातपूर्ण नियमों को हटा दे तो भारत को कभी कोई इनकार नहीं होगा। भारत तो सदैव से ही विश्व शांति एवं सुरक्षा का अटूट पुजारी रहा है। भारत ने हमेशा विश्व में शांति एवं सुरक्षा चाहिए है। विकसित राष्ट्र अपने समस्त परमाणु हथियार नष्ट कर दे तो भारत को इस संधि पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।